अभी तो ये क्वेश्चन उतना बढ़िया नहीं है, और बढ़िया हो सकता था ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट एस है इसका जो वैल्यू है 4 और 5 के बीच में कुछ होगा न दिया जाता तो आप ऑलमोस्ट बीच में ही समझ लेते। बट यहाँ दिया है, इससे क्ल्यू मिल जा रहा है कि ये जो एस है नॉट द मिड पॉइंट ऑफ 4 और 5। तो अगर ना दिया गया होता तो फिर ये क्वेश्चन और मुश्किल होता। मैं इस क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करने वाला हूँ कि जैसे मानो ये दिया ही नहीं है, देन क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थीम समझ लो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ है और हमें निकालना है डिस्टेंस। तो ये बात तो आसान है कि यहाँ समझ में आता है कि हमें एरिया निकालना होगा, कीपिंग इन माइंड कि जो एरिया बिलो द एक्सेस है, जैसे कि ये वाला, इसे हम नेगेटिव नहीं लेंगे। सामान्यतः नेगेटिव लेते हैं बट वो तब लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बट इधर डिस्टेंस निकालना है। सो वट एवर द एरिया यू विल कैलकुलेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो एरिया कैसे निकालेंगे अब हम इस पर बात करेंगे। बड़ी आसान सी बात है, एरिया सब जानते हैं, लेकिन जो बताने वाला हूँ वो शायद आप नहीं जानते हैं। एरिया का ये वाला फार्मूला सब जानते हैं, लेकिन आप ध्यान दो, हमें इसके साथ ये भी पता होता है कि P/B/M होता है। तो यहाँ से आप जो है P निकाल सकते हो, यहाँ से आप B निकाल सकते हो। तो P का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी M इंटू B, और B का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी P/M। अगर ये सब्स्टिट्यूशन इस एरिया के मेन फार्मूले में लिए जाएं तो एरिया के कुछ और भी फार्मूले आएंगे। लेट मी राइट दैट वन। P की जगह पे मैं यहाँ पर M इंटू बी रखने वाला हूँ, तो एरिया का फार्मूला आ जाएगा हाफ देन M देन P²। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि B की जगह P/M रख सकते हैं। तो एक और फार्मूला आएगा जो आपको बहुत अच्छे से याद है, बस ये किसी और चीज़ का फार्मूला था। दैट टाइम क्वांटिटीज़ ये कुछ और थी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था P²/2M। तो आप वहाँ से एक रफ हिंट ले सकते हो कि ऐसा ही फार्मूला एरिया के लिए भी होता है, बस P मोमेंटम नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, और M मास नहीं होता है, स्लोप होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर हम स्पेशल कंसिडरेशन देंगे जो क्वेश्चन को काफ़ी इजी बना देगा। इवन ये ना दिया होता या ये निकालना होता तो भी कहानी इजी होती। लेट मी डू दैट। यहाँ पर ए पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन गिराइए, तो ये एरिया निकालना तो बेहद आसान है। 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस लगा दीजिए। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू 4 है, और ये बेस है जिसकी वैल्यू 2 है, तो ये 4 आ जाएगा। आसानी से समझ में आने वाली बात है ये। बाकी आप बी पर एक परपेंडिकुलर गिराइए, तो ये वाला एरिया एक ये रेक्टेंगल के लिए है, ये P इंटू बी हो जाएगा। P की वैल्यू 4 होगी, B की वैल्यू 2 और 3 के बीच में 1 होगी, तो 4 इंटू 1 ये 4 आ जाएगा। दोनों ही 4 आ गए हैं। अब आगे की कहानी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ये एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे समस्या ये है कि परपेंडिकुलर हमें पता है कि ये 4 है, बेस की वैल्यू नहीं समझ आ रही है क्योंकि ये पॉइंट S जो है 4 से थोड़ा आगे गिरा है। ये कितना आगे गिरा है हमें नहीं पता है, और हमें निकालना भी नहीं है, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इस फार्मूले को आप लगा लें। ये फार्मूला कहता है कि P²/2M विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया। नाउ P हियर इज़ 4, सो 4² डिवाइड बाई 2, देन व्हाट विल बी M। M क्या था? स्लोप था, इस लाइन का स्लोप था। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 2 है, -2 है। तो 4 और -2 के बीच में जो अंतर आएगा दैट विल बी 6, एंड जो बेस बनेगा दैट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर 3 to 5, दैट विल बी 2। तो 6 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ M। M की वैल्यू हमें पता चल गई है बहुत आसानी से, और इसे हम यहाँ पे रख देंगे 3। तो 16, 4 का स्क्वायर बटे 2, 8 बटे 3, ये एरिया आ गया है तीसरे नंबर का। नाउ वी टॉक अबाउट दिस एरिया। यहाँ पर भी वही सेम कहानी बनेगी।
इसमें हमें परपेंडिकुलर तो पता है, ये आपका 2 है, बेस नहीं पता है, इसलिए हम इस फार्मूले को लगाएंगे। परपेंडिकुलर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड m here we have calculated that is 3, so it will be 2/3। एक बार आप चेक कर लो, जहाँ तक मैं सही कर रहा हूँ। तो ये 4 स्क्वायर यहाँ पर, फिर इसके बाद 2, फिर 3, 16/2 8/3, और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 यानी कि 2/3। सही है। अब हम इस एरिया को निकालेंगे। यहाँ पर हमको एवरीथिंग यानी कि P और B नोन है, तो इस फार्मूले की नीड नहीं है। ये एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, ये है आपका 2, बेस ये है बिटवीन 5 एंड 6 1, ये आ जाएगा 1। नाउ ऐड ऑल दीज एरियाज, लाइक यहाँ पे 4 था, फिर ये 4 था, और आगे का जो ये वाला एरिया है ये आपने यहाँ निकाला है 8/3 था। इसके बाद में नेक्स्ट वन ये आपने निकाला है, ये 2/3 है। चेक कर लो एक बार आप बेहतर तरीके से। इसके बाद में ये आपका 2 दूनी 4/2 2/3, हाँ सही है, और ये आपका एरिया 1 है। ठीक है। अब आपको इन सबको जोड़ने का बारी आया है। तो ये हो गया 8 प्लस ये 8 और 2 मिला के 10/3 हो गया, फिर ये 1 हो गया। 8 और 1 जोड़ लो, पहले ही जोड़ लेना चाहिए था। तो ये हो गया 9, फिर ये हो गया प्लस 10/3, 9 का पहाड़ा 3 बार 27, और 10 मिला के ये हो जाएगा 37/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।